एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि सेल होता क्या है। देखो, सेल क्या आता है? फंडामेंटल बेसिक यूनिट आता है। ठीक है, सेल क्या आता है? बेसिक यूनिट आता है। सेल के आगे क्या है? तो देखो, हमने किया था एक क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, और एक आते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है? वन सेल, इसमें बहुत मोर सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें आ गया अमीबा, जैसे कि इसमें ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और भी जैसे कि रैप्टाइल्स, बर्ड्स, एवीज, ये सारे किसमें आ गए? ये आ गए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि इसमें बहुत टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, सेल है, सेल के बाद क्या होता है? क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसमें कुछ और भी है। देखिए, सेल है, एक ही सेल है, बहुत मल्टी सेलुलर मतलब मल्टी, बहुत ज्यादा सेल हैं। तो बहुत ज्यादा सेल हैं, क्या वो भी एक टाइप के होते हैं? नहीं ना, वो क्या होता है? सेल भी वेरी करते हैं, डिपेंड ऑन द उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे वो वेरी करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, नर्वस सेल अलग होते हैं। ठीक है, हार्ट के सेल अलग होते हैं। हम जैसे कि ब्लड है, ये अलग टाइप के सेल होते हैं, अलग अलग टाइप्स के सेल होते हैं। जैसे कि प्लांट है, उनमें वेस्कुलर सिस्टम होता है, तो वो अलग टाइप्स के सेल होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। देखो, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, बहुत टाइप के सेल हैं, बट उनमें भी वेरिएशन है। ठीक है, बट जब बात की जाए, देखिए सेल है, ये बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, बट एक टाइप के सेल का झुंड हो, ठीक है, बोलते हैं ना झुंड, बोलते हैं ना, जैसे कि भेड़ों का झुंड आ गया, जैसे कि किसी भी चीज का झुंड बोलो, तो वहां क्या होता है? एक ही टाइप की चीज होती है ना झुंड में। तो वैसे ही जब सेल, एक ही टाइप के सेल आएंगे, जैसे कि हमारा नर्व सेल है, हमारा ब्लड सेल है, सभी सेल वेरी करते हैं। बट जैसे कि उन सब का जो ब्लड सेल है, ठीक है, एक ही सेल थोड़ी ना है, वो भी तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत ज्यादा सेल है ब्लड के भी। तो एक ही टाइप के सेल जब मिलते हैं, जैसे कि क्लस्टर ऑफ सेम टाइप ऑफ ए सेल, सेम टाइप ऑफ सेल, जिसे बोला जाता है टिश्यू। क्या बोला जाता है? टिश्यू। तो उसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है टिश्यू। किससे? क्लस्टर ऑफ ए सेल, एक ही टाइप के सेल। नर्व सेल है तो बहुत ज्यादा नर्व सेल हैं, तो वो एक जैसे हैं, तो वो टिश्यू सिस्टम आ गया। ठीक है, पूरा टिश्यू आ गया। तो ये आता है आपका 9th क्लास का 6th चैप्टर, टिश्यू। जो प्लांट्स हैं उनमें किस टाइप के टिश्यू होते हैं, ह्यूमन बींग्स में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, वो सब कुछ हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखिए सेल है, सेम टाइप के जब सेल मिल जाएं तो क्या आता है? टिश्यू। जब टिश्यू सेम टाइप का फंक्शन करने जाते हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप के टिश्यू ग्रुप है, अलग अलग टाइप के टिश्यूज का, वो क्या कर रहा है? एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। जैसे हार्ट है, हार्ट में अलग अलग चीजें प्रेजेंट है, तो वो एक ही टाइप का फंक्शन नहीं कर रहा ना, वो अलग अलग टाइप का फंक्शन कर रहा है। तो वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑर्गन। ठीक है, बोल सकते हैं पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम आता है। क्लियर हो गया? क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अलग अलग सेल है। क्लस्टर ऑफ ए सेल, एक ही टाइप के सेल भी वेरी करते हैं, नर्व सेल, ब्लड सेल अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जब एक ही टाइप के सेल आ गए तो उन्हें टिश्यू बोलते हैं। अब जब टिश्यू, अलग अलग टाइप के टिश्यू, जैसे कि माना नर्व सेल के अलग टाइप के क्यूबॉइडल, सिक्वेमस, अलग अलग टाइप के सब सेल मिलके जब इकट्ठा एक फंक्शन करने का काम करें, तो इसको बोलते हैं ना यूनियन इन स्ट्रेंथ। अलग अलग टाइप के लोग जब एक ही काम पे फोकस करते हैं और उस काम को करने में प्रोसेस करते हैं, ठीक है, एक स्कूल रन होता है, मतलब अच्छा, मतलब बोलते हैं ना रिजल्ट आ गया, किसकी वजह से? प्रिंसिपल भी हेल्प कर रहा है, वहाँ के टीचर भी हेल्प कर रहे हैं, अदर स्टाफ भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, तब वो पूरा प्रोसेस आता है, फिर अच्छा रिजल्ट आता है। तो वैसे ही पूरा प्रोसेस अगर टिश्यू सेम आ जाएगा तो वो ऑर्गन बन जाएगा। ठीक है, पूरा एक यूनियन आ गया, मतलब पूरे काम करने के लिए पूरा प्रोसेस आ गया। ठीक है, टिश्यू सिस्टम आ गया। फिर अब नेक्स्ट बात आती है, क्या जो प्लांट्स हैं या
और एनिमल्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, ठीक है, और एनिमल्स हैं, इनमें क्या सेम टाइप के सेल होते हैं? क्या सेम टाइप सेल होते हैं दोनों में? सेम टाइप ऑफ द सेल। कोई भी प्रोसेस करने के लिए ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या दोनों में यूनिफॉर्म मूवमेंट होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? चलिए स्टडी करते हैं। देखिए, प्लांट है, ये क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, ठीक है। और एनिमल क्या होते हैं? मूव करते हैं, ठीक है, मूव करते इधर से उधर जाते रहते हैं। प्लांट कैसे ग्रो करता है? देखिए, ये ब्रांचेस हैं, अलग अलग कहीं को भी ग्रो करे, यहाँ को जिस साइड को लाइट पड़ रही है उस साइड को ग्रो करने लग जाए। बट हम तो क्या है? ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, कोई भी जानवर है, उसका एक यूनिफॉर्म पैटर्न बना हुआ है। जैसे कि अगर वो ग्रो करेगा तो वो क्या करेगा? ये एक यूनिफॉर्म है, ठीक है। माना मेरी हैंड की फिंगर इतनी है, इतने पार्ट्स में डिवाइड है, तो क्या है? इतनी ही होगी, इससे थोड़ी लंबी हो सकती है, बट होगा स्ट्रक्चर सब कुछ वेरी होगा। मतलब एक्स्ट्रा नहीं कि किसी एक उंगली बहुत ही बड़ी होगी, दूसरी उंगली बहुत छोटी होगी, ऐसे तो नहीं ग्रो हो रहा। जैसे प्लांट है, प्लांट की एक, जैसे कि एक ब्रांच बोल लो, ठीक है, ब्रांच बहुत लंबी होगी, एक ब्रांच छोटी होगी, ऐसा थोड़ी ना होगा। ऐसा नहीं एक टांग मेरी बहुत ही किलोमीटर लंबी होगी, एक टांग छोटी रहेगी, तो कैसे चल पाओगे? तो जो एनिमल्स हैं उनमें यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, ठीक है, पैटर्न होता है, और इनमें यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं होता। तो इनमें अलग टाइप के सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं? इसकी ग्रोइंग की हेल्प करते हैं। और एनिमल्स में अलग टाइप के यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, ठीक है, जो क्या करता है? इनको ज़्यादा एनर्जी भी लगती है, ज़्यादा सब कुछ चाहिए होता है, मूविंग करते हैं, अपने खाने के लिए आगे पीछे घूमते हैं। पर प्लांट्स क्या हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपने आप को खुद स्टेबल करते हैं, सब कुछ खुद ही मेंटेन करते हैं। तो प्लांट्स के आगे स्टेशनरी है, और ये क्या है? मूव करते हैं, इनमें यूनिफॉर्म पैटर्न है। प्लांट में यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं होता, इनमें भी क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ठीक है, सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, इनमें भी सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, और इनमें ऑर्गन सिस्टम भी होता है जो क्या करता है? पूरा प्रोसेस मेंटेन करता है, पूरा सिस्टम बना रहे वो चीज मेंटेन करता है। क्लियर हो गया? तो ग्रोथ भी जैसे कि प्लांट भी है, हर कहीं से ग्रो नहीं करेगा, उसका भी पर्टिकुलर एक रीजन होता है कि वो वहीं से ग्रो करेगा। ऐसा नहीं कि रूट से उसके बहुत ज्यादा पत्ते निकलने लगे, ठीक है, या जो उसका स्टेम है, स्टेम के हर पोर्शन से उसके पत्ते निकलने लग जाए, लीव्स निकलने लग जाए, ऐसा भी नहीं होता। उसमें भी कोई सिस्टम है, कोई पर्टिकुलर एक जगह होती है जहां पे वो ग्रो करता है, हर जगह से वो ग्रो नहीं करता है। चलिए उसी के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करेंगे? प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है। हमने किया टिश्यूज क्या होता है? क्लस्टर ऑफ द सेल। क्वेश्चन डेफिनेशन पूछा जा सकता है, टिश्यूज क्या है? तो फर्स्ट प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लांट टिश्यू, अब देखिए, सबसे पहले देखो एक एक्सपेरिमेंट देखिए इस पिक्चर में। एक अनियन लिया है, इनको क्या किया है? पानी में डिप करके रखा, कुछ दिनों के बाद ऑब्जर्व किया किसकी रूट्स कहाँ को क्या ग्रो कर रहा है। तो देखियो उनको ऑब्जर्व किया, कुछ टाइम बाद क्या, एक की क्या थी? रूट्स को काट दिया। फिर ऑब्जर्व किया, फिर क्या पाया? तो उन्होंने पाया कि इनमें क्या है, जैसे ही ये ग्रो है रूट्स, तो वो ग्रो करेगी, बट जब रूट्स नहीं रही तो वो ग्रो नहीं किया। तो मतलब हर जगह से प्लांट ग्रो नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि उसकी रूट्स अब जैसे कि अनियन है, अनियन की रूट किसी और जगह से निकलने लग जाए, ऐसा भी नहीं है, कोई पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है। तो वो चीज डिस्कस करते हैं। देखिए, तो पर्टिकुलर रीजन से जहां पे ग्रोथ डिवीजन होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है, तो वो आती है आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब ये क्या हेल्प करते हैं? ये ग्रोथ करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। समझ गए? क्या है? ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये टिप में प्रेजेंट होते हैं जो क्या है? डिवीजन में हेल्प करते हैं। अब ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कि एक आ गया आपका एपिकल,
ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी, ठीक है, कैलरी मेरिस्टेम, और एक आया आपका लेटरल मेरिस्टेम। अब ये क्या चीज है देखते हैं। ये ड्रॉ कर रही हूं मैं, ये आ गया आपका कौन सा, एपिकल मेरिस्टेम। अब देखिए ये टॉप पे है, मतलब टिप पॉइंट पे है, ठीक है, मतलब ऊपर से, ठीक है, जो ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो आ गई। फिर आती है आपकी बीच में, ये आ गई आपकी इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, जो क्या है बीच से ग्रो कर रही है, ठीक है। और फिर तीसरा आया आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब ये प्रेजेंट होती है नोड पॉइंट पे, ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। जैसे कि प्लांट है, वहां पे नोड है जहां से ब्रांच निकल रही है, तो वो ग्रो कर रही है, ठीक है, तो वो आ गया आपकी इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और जो सॉरी ये आ गया आपका लेटरल, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम। जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, ये गिर्थ को ग्रो करने में हेल्प करती है। एपिकल मेरिस्टेम तो टिप पे प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, अपनी जगह बनाती है, मूव करती है, ठीक है। तो रूट है, रूट का एग्जांपल ले लो। रूट में क्या है, एक पॉइंट है, एपिकल जो पॉइंट है एपिकल मेरिस्टेम, वो क्या कर रहा है, वही तो जगह बना रहा है सॉइल में अपनी, आपको ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम। मतलब जब ये क्या हो रहा है, जब अपनी जगह मतलब ग्रोथ को इम्प्रूव कर रहा है, हो रहा है ना, हर साल प्लांट की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसमें और मोटा 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 होता रहता है, तो उसको ग्रोथ को इम्प्रूव करती है लेटरल नोड पॉइंट, ठीक है, जहां से वो ब्रांचेस निकलेंगी। क्लियर हो गया, ये तो आ गई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। अब ग्रोथ होगी, अब ग्रोथ आपने ऑब्जर्व किया होगा, प्लांट में क्या होता है, मैक्सिमम डेड सेल होते हैं। कैसे होते हैं, डेड सेल, मतलब उनमें ग्रोथ नहीं होती। देखा होगा ब्राउनिश हेयर, ठीक है, जो ग्रो नहीं कर रहा, अंदर से वो ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या है, तो जो ग्रोथ होगी कुछ टाइम बाद क्या होगी, वो क्या होगी, परमानेंट टिश्यू, मतलब उससे ज्यादा उसकी ग्रोथ नहीं होगी, तो वो क्या होगी, परमानेंट। होता है ना कि इस एज तक, ठीक है, इस एज तक आ जाओगे तो आपकी परमानेंट ग्रोथ होगी। बोलते हैं ना 21 मतलब 19-20 तक आपकी पूरी ग्रोथ हो जाएगी, हाइट की ग्रोथ हो जाएगी, उसके बाद नहीं होगी। तो वैसे ही एक रीजन आता है कि यहाँ तक आपकी ग्रोथ होगी, इससे ज्यादा यहाँ तक ये वाली ग्रोथ नहीं होगी, तो वहां पे आके आपका वो आ गया आपके परमानेंट टिश्यू। क्या आ गए, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है, समझ गए ना। मेरिस्टेम जब पक्की होगी कि उससे ज्यादा आगे ग्रोथ नहीं होगी, तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया। तो परमानेंट टिश्यू अब दो टाइप्स के होते हैं, एक आगे आपके सिंपल, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक आगे आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या डिस्कस करेंगे हम, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब ये क्या आता है, हम सिंपल, ठीक है, परमानेंट टिश्यू। अब ये कैसे होते हैं, ये मेनली कितने टाइप के होते हैं, इसको बोल सकते हैं आप मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक आ गया आपका पैरेन्काइमा, ठीक है, कॉलेनकाइमा। इस चार्ट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, फिर आपको हमेशा के लिए ये चीज लर्न हो जाएगी। थर्ड आ गया आपका स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर हो गया। अब इस पिक्चर को देखिए, फर्स्ट लेयर जो होती है कहीं की प्लांट की भी, तो वो एपिडर्मिस होती है, ठीक है। उसके बाद जो अदर टाइप के आपके आगे टिश्यूज आगे, ठीक है, क्या है टिश्यूज, क्लस्टर ऑफ ए सेल्स। तो उसके बाद आती है पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा में जब आपके उसमें, जैसे कि ये क्या है, ये एक टाइप का परमानेंट टिश्यू है, अभी डिस्कस किया। इसमें क्या होता है, स्टोरेज होती है फूड की, स्टोरेज किसकी होती है, फूड की होती है। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करती, बट
जब ये इसमें क्लोरोफिल स्टोर होता है, और जैसे कि क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है, स्टोर है और हेल्प कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, तो इसे बोला जाता है क्लोरेन काइमा। क्या बोला जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरेन काइमा क्या होता है। जब ये प्लांट्स होंगे, ठीक है, परमानेंट टिश्यू टाइप के प्लांट होंगे, जब वो मूवमेंट में हेल्प करेंगे तो उसे बोलेंगे, ठीक है, फ्लो में हेल्प करेंगे तो वो आ जाएगा आपका एरन, ठीक है, एरन काइमा, ठीक है। और एक बात देखना, ये स्टोरेज करते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है, मतलब एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, दूसरा सेल है, उनमें स्पेस ज्यादा है, इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा है, ठीक है, समझ गए। पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज में काम आता है। फिर आता है आपका कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा का काम क्या होता है, कॉलेनकाइमा का काम होता है कि ये क्या कर रहा है, लचीलापन, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, जिससे कि आपने देखा ना टेंड्रिकल्स होते हैं, टेंड्रिकल्स होते हैं प्लांट में, ठीक है, या क्या करते हैं, क्लिम्बर, क्लिम्बर बोल सकते हैं कि एक बेल है वो क्या करती है, दूसरी प्लांट के ऊपर चढ़ जाती है और वहां पे ग्रो करती है। तो लचीलापन, ठीक है, जो लचीला फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है इसमें, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो लेस होता है, मतलब टाइटली बाउंड होते हैं, बट इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। टेंड्रिकल्स जो क्लिम्बर्स होते हैं, एक प्लांट पे दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं, तो वो इसमें आते हैं, उन्हें बोलते हैं हम कॉलेनकाइमा टाइप के परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट आता है आपका स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ये भी क्या है, परमानेंट टिश्यू है, बट कैसा होता है ये क्या होता है, हार्ड होता है। देखो, हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट मतलब जो ब्राउनिश पार्ट होता है कोकोनट का, जो कवरिंग है वो क्या है, वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की होती है, ठीक है, वो आगे स्क्लेरेनकाइमा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, हस्क। और ये किस स्क्लेरेनकाइमा होते हैं ना, इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टोरेज फूड भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये क्या होते हैं, इनमें लेस इंटरपालिकुलर स्पेस होता है, लेस इंटर पार्टिकल, ठीक है, इंटर सॉरी सेलुलर की बात की ना, सेलुलर स्पेस होता है, बहुत कम स्पेस होता है। और क्या होते हैं, ये क्या करती है, प्लांट को क्या बोलती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, मतलब ये क्या करती है, प्लांट को स्टैंड अप, ठीक है, प्लांट खड़ा है, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम को ग्रो करने में हेल्प करती है, और प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करवाता है प्लांट को, स्क्लेरेनकाइमा। अब देखिए, जो नर्व्स हैं कुछ भी है, उनकी स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है, ठीक है, तो वो कौन क्या होती है, वो स्क्लेरेनकाइमा की होती है। याद रखना, स्क्लेरेनकाइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। तो क्या आ गई, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, लूजली अरेंज, लेस लूजली अरेंज, और ये तो बहुत टाइटली अरेंज होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इनमें क्या है, ये क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, ये क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी में, और ये क्या करते हैं, प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट को खड़ा होने में हेल्प करते हैं। अब एक और चीज ऑब्जर्व की होगी, जैसे जो भी इन सब जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी एपिडर्मिस। अब देखिए, पिक्चर में देखिए, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस। अब हर टाइप के जो प्लांट है ना, उसमें जो आउटर, अब पूछा जाए आउटर लेयर कौन सी होती है, तो आप बता सकते हो आउटर लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, जो प्लांट को हर टाइप के एटमॉस्फेयर से, हर टाइप की प्रॉब्लम से क्या करती है, बचाती है। और क्या काम करती है, जो एपिडर्मिस है आपकी, देखिए उसमें क्या होता है, उससे वैक्स ही होता है, कुछ में प्लांट में देखा होगा वैक्स निकल रही होगी या कुछ रेजिन कुछ भी निकल रहा होगा, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करेगा, जर्म से, या कोई इंसेक्ट उस पर हार्म ना पहुंचा पाए, उन सब से जो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, और वो क्या होगी, एपिडर्मिस से रिलीज होगी। अब एक बात, जो आउटर मोस्ट लेयर है
ठीक है। इनमें देखो ये है आपकी एपिडर्मिस, इसमें स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है? स्ट्रोमेटा। अब स्ट्रोमेटा का काम क्या होता है? स्ट्रोमेटा का काम होता है गैसियस एक्सचेंज का। क्या काम होता है? गैसियस एक्सचेंज का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, ये सारा काम होता है आपका किसका? स्ट्रोमेटा का। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है। और याद रखना ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है। और देखिए जो ये है इसमें किडनी टाइप के सेल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गोआर्ड सेल। क्या बोलते हैं? गोआर्ड सेल। पूछा जाए मेजर गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है तो आप बोल सकते हैं गैसेस का एक्सचेंज प्लांट में होता है, स्ट्रोमेटा के थ्रू होता है। स्ट्रोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस में होता है। एपिडर्मिस से वैक्सीकोल और भी चीजें निकलती हैं जो क्या करती हैं? उसको प्रोटेक्ट करती हैं। अब देखिए क्या रूट्स में भी एपिडर्मिस होती है? यस। जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, वो रूट की भी एपिडर्मिस होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जैसे कि ग्रोथ में रूट ग्रो कर रही है उसमें, ठीक है, रूट में जैसे कि ये रूट है इसमें हेयर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर, जो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज करने में। इससे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज होगा, मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, वाटर की, मिनरल्स की, सब चीजों की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। तो जिससे क्या होगा? प्लांट अच्छा ग्रो करेगा। क्लियर हो गया? अब खाद वगैरह कुछ डालते हो ना प्लांट्स में, क्यों डालते हो? ताकि प्लांट को मिनरल्स मिल जाए उसमें। तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाएगा, जिससे रूट से पूरे प्लांट में, हमने 9th क्लास में डिस्कस किया ना, ठीक है, कि क्या होता है कि आपका जो एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज किया, प्लांट ग्रो किया, प्लांट को भी तो जरूरत होती है सब चीजों की। ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखिए ग्रोथ होगी, सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद जब ये प्रोटेक्शन होगी, सब कुछ हो गया। अब जब ये परमानेंट, अब डिवीजन स्ट्रॉन्ग होगी, कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा प्लांट का पोर्शन है वो ग्रो करना बंद करता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि बेनिंग द रीजन होता है, तो वो क्या आ गया? क्या उसको क्या बोलेंगे? देखो एपिडर्मिस के नीचे क्या होगा, उसके बाद उसमें ग्रोथ होना कम हो जाएगी, तो क्या होगा? उस एरिया को क्या बोलेंगे? कॉक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कॉक। जिसमें क्या होगा? लेस इंटरसेलुलर स्पेस। क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस। और ये क्या होते हैं? ये डेड सेल बोला जाएगा इनको, जो क्या कर, क्या बोल सकते हो, जो क्या होता है, जो सेकेंडरी मेरिस्टम बोल सकते हैं ना, ग्रोथ कम होगी, खत्म होगी, तो वो क्या होगी? सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो वहां पे क्या होगा? कॉक होगा जिसमें लेस इंटरसेलुलर स्पेस होगा और वो डेड सेल होंगे। क्लियर हो गया कंसेप्ट? फिर आता है एक और कंसेप्ट रह गया था आपका कि जो प्लांट्स है, ठीक है, जो डेजर्ट में रहते हैं, डेजर्ट प्लांट में ऐसी खास क्या बात होती है जो यहाँ के प्लांट में नहीं होती, या यहाँ के प्लांट डेजर्ट में नहीं लग सकते? क्या होती है मेन बात? जो यहाँ के प्लांट होते हैं, ठीक है, वो वहां इसलिए नहीं लग सकते क्योंकि उनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, और डेजर्ट में तो लेस वाटर होता है। तो जो एपिडर्मिस या एपीब्लेमा बोला जाता है लेयर को, एपिडर्मिस या एपीब्लेमा लेयर होती है जो, वो क्या होती है? लेस क्यूटिकल, मतलब लेस वाटर एब्जॉर्बिंग होती है। वो क्या करती है? वाटर को ट्रांसफर नहीं होने देती अपनी बॉडी से, जिसकी वजह से वहां पे प्लांट ग्रो कर जाते हैं। और यहाँ वाले प्लांट, वहाँ जो नॉर्मल लाइफ है वहाँ के प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो नहीं करते, क्योंकि वो क्या करेगा? यहाँ के प्लांट में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बिना कम पानी के रह सके। तो वहाँ के प्लांट में ये मेन बात होती है, क्योंकि उसमें वैक्सीन कोडिंग होती है एपिडर्मिस लेयर के बाद, ठीक है, या एपिब्लेमा भी बोला जाता है। तो वो क्या करती है? उसको प्रोटेक्ट करती है। क्लियर हो गया? ये तो हमने कर लिया सिंपल परमानेंट टिश्यू। फिर आता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू मतलब पक्के हो गए, ठीक है, हर जगह से ग्रो नहीं करता ना। तो फिर आ गया आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है, टिश्यू। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में मेन फर्क क्या है? इसमें फर्क है कि
जैसे कि कॉलन कायमा था, स्क्लेरन कायमा था, पैरन कायमा था। ये क्या था, एक साथ एक ही टाइप के सेल थे, फिर नए सेल थे, फिर अगले सेल थे, वो थे सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे एक साथ थोड़ा सा इतने से एरिया में एक सेल है, एक टाइप के सेल है, टिश्यू बन गया, और फिर दूसरे एरिया में दूसरे टाइप के सेल हैं, बट दोनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। वो आ गया आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये दो मेन टाइप के आते हैं, एक आ गया आपका जाइलम, कौन से आ गया, जाइलम, ठीक है, और एक आ गया आपका फ्लोएम। अब एक मेन बात याद रखना, जाइलम मतलब जाइलम क्या काम करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जब प्लांट को पानी की जरूरत होती है हर्ट पार्ट में, तो क्या करता है, जाइलम हेल्प करता है। फ्लोएम क्या करेगा, फूड ट्रांसफर करेगा, फूड ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, फ्लोएम। अब जाइलम कितने टाइप्स के होते हैं, जाइलम आ गया जैसे कि आपका ट्रैकिड्स, ठीक है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, ठीक है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, ठीक है, और आ गया आपका जाइलम फाइबर। ठीक है, ये आ गया। फिर ये काम क्या करते हैं, जो ट्रैकिड्स एंड वेसल है ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मतलब प्रॉपर वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और जो पैरेन्काइमा है ये फूड स्टोर का काम करता है। ठीक है, फूड स्टोर का काम करता है। और जाइलम फाइबर है, वो क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग बनाता है प्लांट को। ठीक है, क्या करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है प्लांट को। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोर का काम करता है, जाइलम फाइबर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। अब इस पिक्चर में देखिए, ये क्या है, आपके स्ट्रक्चर हैं जाइलम के। अब देखिए ये सारा मिलके एक काम करते हैं, पूरा फंक्शन करते हैं। क्लियर हो गया। अब फ्लोएम जो क्या करते हैं, फूड ट्रांसफर का काम करते हैं। इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया आपके सीड सेल, ठीक है, सीड ट्यूब, और क्या आगे, आपके आगे कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, फिर आ गया कौन से आ गया आपके, एक आ गया फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम फाइबर, ठीक है, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। याद रखना, जो आपका क्या है, फ्लोएम है, ये फूड ट्रांसफर का काम करते हैं। अब एक बात याद रखना, ये जो सारे हैं, ठीक है, चार, ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, ये सारे क्या हैं, ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट फूड का। बट जो फ्लोएम फाइबर है ये क्या है, डेड सेल है। ठीक है, डेड सेल मतलब सेल रिजिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, सीड सेल, सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, फूड की ट्रांसफर में। ठीक है, फूड क्या फ्लो करता है प्लांट में, सुक्रोज फूड फ्लो करता है। क्लियर हो गया, क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम आ गया ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, और आ गया फ्लोएम, सीड सेल, सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का नाम बताइए, दे दी जाएगी ऑप्शन, तो भूलना मत। फिर और क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपका फूड स्टोर कौन करता है जाइलम में, जाइलम फाइबर, या इनमें एग्जांपल दे दिए होंगे और बताएंगे कि फ्लोएम कौन सा है, जाइलम कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या आपको एक्सप्लेन करना आ सकता है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सो आज हमने स्टडी किया कि परमानेंट टिश्यू क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। फिर क्वेश्चन आ सकता है सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, कौन सिंपल परमानेंट टिश्यू में रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, कौन, जो टेंड्रिकल, रेडिकल्स इनमें जो प्रेजेंट होते हैं, या फूड स्टोरेज में कौन हेल्प करता है। ठीक है, क्लोरोफिल किस में स्टोर होता है। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या डायरेक्टली सिंपल एंड परमानेंट में एग्जांपल पूछो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इस क्लास से लेके डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं, आज हमने प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया, कल हम एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करें।
कि एनिमल में कौन आए, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हम में कितने टाइप्स की सेल होती हैं और सेल क्या क्या काम करते हैं, वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।